मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा। महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। मोती डूंगरी में होगा कार्यक्रम का आयोजन। इसके बाद श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज शाम तक वापस जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम तक जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। अलवर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे और उसके बाद श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शाम तक वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा, महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे सीएम। मोती डूंगरी में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके बाद श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सीएम की मुलाकात। राजभवन में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहितकारी विषयों पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात। राजभवन में शिष्टाचार भेंट हुई और प्रदेश से जुड़े हुए तमाम जनहितकारी विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सीएम की मुलाकात। राजभवन में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिष्टाचार भेंट राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से की और इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहितकारी विषयों को लेकर भी चर्चा हुई। राजभवन में सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मुलाकात। प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहितकारी विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई और ये शिष्टाचार भेंट। प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहितकारी विषयों पर चर्चा हुई। जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आगे आने वाले समय में प्रदेश की जनता को और क्या सौगातें मिलनी हैं, उन पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात और राजभवन में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। और अब बीकानेर की खाजूवाला से खबर, जहां जिप्सम के अवैध खनन और ओवरलोड का मामला सच बेधड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। ओवरलोड जिप्सम परिवहन की खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। खाजूवाला एसडीएम रमेश कुमार, डीवाईएसपी अमरजीत चावला मौके पर पहुंचे, जिप्सम खनन वाले स्थानों का विजिट किया। हालांकि अवैध खनन नहीं पाया ओवरलोड जिप्सम से भरे 2 ट्रकों के खिलाफ ये कार्रवाई। गंदौर पुगल क्षेत्र में जिप्सम खनन का मुद्दा उठाया गया था। सच बेधड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। हरकत में आया है प्रशासन। मौके पर प्रशासन ने विजिट किया है। जैसे ही खबर चली उसके बाद प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया। खाजूवाला एसडीएम रमेश कुमार, डीवाईएसपी अमरजीत चावला मौके पर पहुंचे। और अब करौली के इंडौन सिटी से खबर है, जहां अवैध खनन के विरुद्ध पुलिस का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीएसटी टीम और लांगरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महू परावन क्षेत्र में दबिश दी गई खानों पर। अवैध खनन में प्रयुक्त किए कई वाहन भी जब्त किए गए। अवैध खनन कर चोरी से निकाले गए पत्थर के ब्लॉक्स भी जब्त किए गए। खनन माफिया के 2 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया। तो अवैध खनन में प्रयुक्त कई वाहन जब्त किए गए। महू परावन क्षेत्र में खानों पर दबिश दी गई। चोरी से निकाले गए पत्थर के ब्लॉक भी जब्त किए गए। बस्ती के कानोता थाना इलाके में हनुमान वाटिका कॉलोनी में भूखंड को लेकर हुए विवाद के दौरान दोनों पक्षों में पथराव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ मारपीट और पथराव का मामला दर्ज कराया गया है। इधर कॉलोनी में हाथों में लाठी डंडे लिए
बदमाशों के द्वारा पथराव की स्थिति को देखकर लोग भी सहम गए। बदमाशों के द्वारा पथराव किए जाने से 2 कारों को भी नुकसान पहुंचा है। थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि हनुमान वाटिका में उदय सिंह गुर्जर फौजी का प्लाट है, जबकि उसके पीछे सौरभ मीना ने भूखंड ले रखा है। इसे उदय सिंह खुद का बताता है। सौरभ ने उस भूखंड पर काम चला रखा है। आरोप है कि उदय सिंह ने कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर गेट लगाकर लोगों का आवागमन भी प्रभावित किया है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। कोटपूतली के विराटनगर में पैंथर का रेस्क्यू, ये बड़ी खबर। 20 फुट सूखे कुएं में गिरे पैंथर का रेस्क्यू किया गया है। सीढ़ी और रस्सियों की मदद से पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विराटनगर की भीमसेन पहाड़ी क्षेत्र का ये मामला, जहां सूखे कुएं से पैंथर को बाहर निकाला गया है। सीढ़ी और रस्सियों की मदद से पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विराटनगर के भीमसेन पहाड़ी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कुएं से पैंथर का रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बीस फुट सूखे कुएं में गिरा था पैंथर और उसके बाद सीढ़ी और रस्सी की मदद से पैंथर का रेस्क्यू किया गया। डीडवाना में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी सेना का मनोबल बढ़ाने और सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर डीडवाना के ग्रामीण क्षेत्रों में विधानसभा संयोजक राम सिंह बेग सर पहुंचे। सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भी गांव-गांव में पोस्टर विमोचन कर यात्रा का निमंत्रण दिया गया। जिले में आगामी 20 मई को आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए डीडवाना सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों से इस यात्रा में भाग लेने की अपील की। 20 मई को तिरंगा यात्रा का बछराज व्यास स्कूल से शुरू होकर अंबेडकर सर्कल पर यात्रा समाप्त हुई। जेकेके में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का समापन हो गया है। मेले में 4 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक के मसालों और अन्य उत्पादों की बिक्री हुई। इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 1 करोड़ रुपए अधिक की बिक्री हुई है। समापन समारोह में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता मंजू राजपाल ने श्रेष्ठ स्टॉल्स को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया है और कहा कि सहकारिता विभाग और कॉन्फेड वर्ष 2003 से राष्ट्रीय स्तर के इस मसाला मेले की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। ये मेला सहकारी समितियों को व्यवसाय में वृद्धि का एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। भीलवाड़ा के आसिन में करजालिया ग्राम पंचायत के लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जिससे महिलाओं में रोष व्याप्त है। आक्रोशित महिलाओं ने मटकियां फोड़कर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से चंबल नदी का पानी मांगा है। आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि अगर पानी नहीं मिला तो 3 दिन बाद सड़क जाम और आंदोलन किया जाएगा। जयपुर में विद्याधर नगर में राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी जयपुर के जरिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जयपुर, टोंक और सीकर जिलों के 6 महाविद्यालयों और 9 विद्यालयों से 500 से अधिक छात्रा कैडेट्स हिस्सा ले रही हैं। शिविर का उद्देश्य कैडेट्स के व्यक्तित्व, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है। शिविर का उद्घाटन बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल BMS परमार ने किया। जयपुर के महारानी कॉलेज की कैडेट मोनिका ने माउंट एवरेस्ट फतेह की है। अभियान दल ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी को सफलतापूर्वक फतेह किया है। इस दल में 10 एनसीसी कैडेट्स शामिल रहे। आपको बता दें कि इस अभियान के लिए देश भर से कैडेट्स चुने गए थे, जिन्हें कठिन चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। झालावाड़ की जिला चिकित्सालय के न्यू फैब्रिकेटेड वार्ड में आग लगने का मामला सामने आया। आगजनी के दौरान मरीज भी वार्ड में भर्ती थे। मामले की सूचना मिलने पर वार्ड में मौजूद स्टाफ के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी भर्ती मरीजों को अन्य वार्ड्स में शिफ्ट किया और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा, 22 मई को पीएम मोदी की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा और इसे लेकर तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक ली। सुव्यवस्थित प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
तो 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। बीकानेर पहुंचेंगे, जहां बॉर्डर पर जवानों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर बीकानेर में नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, संबोधन भी वहां होगा। और ऐसे में तैयारियों के संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक ली, जिसमें तमाम अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। सुव्यवस्थित प्रबंधन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है और तैयारियां एकदम ठीक तरह से हो, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक जैसी लापरवाही सामने न आए, इसके लिए कड़े निर्देश तमाम संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ बैठक 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बीकानेर यात्रा को लेकर तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग ली है सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर। और इस मीटिंग में सुव्यवस्थित प्रबंधन सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को लेकर भी दिशा निर्देश दिए संबंधित अधिकारियों को। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर यात्रा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आज शाम 7 बजे बैठक में विस्तृत समीक्षा करेंगे। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। प्रशासनिक और जन कल्याण से जुड़े 6 प्रमुख बिंदुओं की भी समीक्षा होगी। आज शाम 7 बजे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक अनुशासन को लेकर संवाद होगा। इसके अलावा जनता से जुड़ी शिकायतों के समाधान को लेकर भी अधिकारियों से संवाद करेंगे। सीएम राज्य संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की स्थिति पर भी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। और बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी यूआर साहू, एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा, ग्रामीण विकास, राजस्व, खाद्य, खनन, कार्मिक विभागों के प्रमुख सचिव जुड़ेंगे। सभी विभागों के एसीएस सचिव, संयुक्त सचिव, जिला प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, कलेक्टर, एसपी, पुलिस कमिश्नर और विभागों के जिला संभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ये अहम समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और सबसे खास बात ये कि जब समय समय पर सीएम आवास पर जन सुनवाई होती है, तो उसमें जो भी शिकायतें सामने आती हैं, उनका निस्तारण किस हद तक हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, इसकी भी जानकारी लेंगे। कोटा जिले की सुकेई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंजर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गैंग दिन में रेकी कर रात को चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट चौराहे के निकट चाकूबाजी का मामला सामने आया, जिसमें 19 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और एक अन्य युवक घायल हुआ है। मृतक के 3 साथियों पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं विवाद के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से अब खबर है, पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। 11 ग्राम हेरोइन सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वार्ड 1 निवासी मुकेश कुमार नायक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो पुलिस की नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में माली मोहल्ले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मोहल्ले में रहने वाली एक विधवा महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन गया है। जानकारी मिलते ही छोटी सादड़ी थाने के सीआई प्रवीण टांक मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विधायक अर्जुन लाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। आपको बता दें, 29 मई को प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भोपाल सागर स्थित बूल चौराहे पर स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप राणा कुंजा पन्नाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। राजस्थान प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने पिछले बजट में
और ये गत बजट में कपासी विधानसभा क्षेत्र को छप्पर फाड़ करके उन्हें बजट आवंटन किया है। उनमें से लगभग 20 कार्य होंगे। उनमें से 15 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ एफएस के कारण या टीएस देरी से बनने के कारण कुछ कार्य अभी हमारे नॉन स्टार्ट है। बाकी लगभग झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के बिग मार्केट में संचालित कैफे पर चिड़ावा पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कैफे पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। चिड़ावा थाना अधिकारी आशाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि चिड़ावा कस्बे में संचालित कैफे में अनैतिक गतिविधियों के संचालन की जानकारी प्राप्त हुई थी। भरतपुर के वैर में भुसावर उपखंड के गांव वुलुपुरा के आनंद आश्रम में हो रहे 5121 कुंडीय महायज्ञ में गर्मी के बीच आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। जब 45 डिग्री तापमान में आश्रम में रोजाना खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में संत मानव कल्याण विश्व शांति के लिए तप कर रहे हैं, वहीं आनंद आश्रम में महिलाओं की ओर से हरि कीर्तन भी किए जा रहे हैं। झुंझुनू में कांग्रेस की ओर से शौर्य यात्रा निकाली गई। सिरियासर मोड़ से शुरू हुई यात्रा शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि झुंझुनू सैनिकों का जिला है। यहां के बेटों की देश के लिए शहादत की कहानी किसी से भी छिपी नहीं है। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के बयान का भी विरोध जताया गया। आज सब लोगों के सहयोग से 10 किलोमीटर की शौर्य यात्रा अपने जवान शहीदों के सम्मान में, अपनी सेना के सम्मान में और अपनी जो वीर बहादुर बेटियां सेना में हैं उनके सम्मान के अंदर निकाली गई। जो हमारे शहीद सुरेंद्र जी मोगा हैं उनके सम्मान में यात्रा निकाली और सरकार से निवेदन किया है कि उनको भी आर्थिक सहायता करें जैसे पड़ोस के राज्य ने करी अपने शहीदों को। जो सेना में हमारी बेटियां हैं उनके सम्मान में जो ठेस पहुंची थी कुछ राजनीतिज्ञों के वक्तव्य से, उसके खिलाफ ये यात्रा रही। हमारा सैनिक जिला है, हमारी बेटियों को प्रेरणा मिले कि हमारी बेटियां भी बहुत मजबूत है, उसके लिए भी